नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2025 और 3 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का किया गया उद्घाटन, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन 2025 की शुरुआत और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। 30 नवंबर 2025 को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले एक दिवसीय मैच में पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाला खिलाड़ी है विराट कोहली। वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी में कौन सा अमेरिकी क्लब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में इतिहास रचने में सफल रहा? तो वो है इंटर मियामी। भारतीय थल सेना के 2047 तक के 3 चरणीय रोडमैप का अनावरण किसने किया? तो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ने। 28 नवंबर 2025 को भारत की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कैटेगरी बी परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में। किस देश को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया? तो अपने देश भारत को। तो ये दो संस्थाएं हैं, दोनों के अंदर भारत को क्या है पुनः निर्वाचित किया जा चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको सिर्फ डेली क्लास का टेस्ट और डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल गई भी। कल नवंबर महीने की मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है, जरूर आप उस क्लास का ध्यान कर लेना। उस क्लास के अंदर मैंने नवंबर महीने के टॉप से 100 क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन आपको करवाया है। तो जो भी साथी है, नवंबर महीने का ऐप के अंदर आपको टेस्ट हो गया अपलोड और पीडीएफ है वो आज आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी और यूट्यूब पर क्लास मैंने आपको दे दिया। तो जरूर आप देख लेना नवंबर मंथ की क्लास। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 3 दिसंबर 2025 इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो, आप जानते हो इनको, ये है इसरो के वर्तमान चेयरमैन वी नारायण। तो इन्होंने अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम में। अब इसको तिरुवनंतपुरम भी बोल सकते हो या इसको तिरुवनंतपुरम भी बोल सकते हो। यह कहाँ पे? ये है केरल के अंदर। कहाँ पे है? केरल में। देखो, उद्घाटनकर्ता इसरो के चेयरमैन वी नारायण, उद्घाटन स्थल तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। केंद्र का नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इसका केंद्र का नाम जिसका उद्घाटन किया गया। विशेषता, यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र है। तो याद रखना इसको, ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार एक केंद्र है जिसका उद्घाटन केरल के अंदर किया गया। इसे अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा इसको स्थापित किया जा चुका है। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक विश्व स्तरीय और विश्वसनीय नेविगेशन प्रणालियां तैयार की जाएगी। यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित लगभग वो है टारगेट भारत ने रखा है। अब जैसे मैं बता देता हूं, एक तो 2027 के अंदर गगनयान जाएगा, 2028 के अंदर टारगेट रखा है अभी चंद्रयान 4 को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, 2030 तक टारगेट रखा है अभी मंगलयान 2 को भेजेंगे और 2035 तक लक्ष्य रखा है कि अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा, स्टेशन स्थापित किया जाएगा और 2040 तक ये टारगेट रखा है कि चंद्रमा पर एक मानव को उतारना है। ये टारगेट रखा है सभी ने इसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये याद रखने आपको बढ़िया तरीके से। तो अभी अनंत फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन की स्थापना केरल के अंदर। अगला देखो,
भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। अभी ताज़ा 2 दिन पहले ही मैंने प्रमुख आपको युद्ध अभ्यास करवाए हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल, वो आप क्लास जरूर देख लेना। और आगे जैसे भी अब इस महीने के और प्रमुख युद्ध अभ्यास हो जाएंगे वो अपने जनवरी महीने के अंदर पढ़ लेंगे। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो ये हो चुका है कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम के अंदर। ये देखो लगातार एक ही जगह से 2 क्वेश्चन आपके सामने। देख तो अपने इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन की शुरुआत कर दी तिरुवनंतपुरम से, और संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का भी 14वां संस्करण शुरू हो चुका है। ये कल से स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर से, कल 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 15 दिसंबर तक चलेगा। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन का 14वां संस्करण शुरू हुआ। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है। 2 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। भारतीय सेना की टुकड़ी में 45 कर्मियों की एक बटालियन शामिल है, जिसे गढ़वाल राइफल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। ठीक है, कौन सी अपनी भारत की तरफ से, गढ़वाल राइफल। मालदीव की टीम भी समान क्षमता वाले दल के साथ भाग ले रही है। और दिवेई भाषा में देखें तो एक्वाबरीन का अर्थ होता है मित्र। क्या होता है, एक्वाबरीन का अर्थ होता है मित्र। तो ये किसके बीच में हो रहा है, भारत और मालदीव के बीच, कहाँ पे, केरल के अंदर। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित नाम परिवर्तन किए गए हैं, सही जोड़ी चुनिए। ये देखो आप जानते हो, कल आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी अच्छे तरीके से। तो केंद्र सरकार ने कुछ जो कार्यालय हैं उनके नाम परिवर्तित कर दिए। जैसे प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसका नाम कर दिया सेवा तीर्थ, राज्य भवन है उसका नाम कर दिया लोक भवन, और केंद्रीय सचिवालय है उसका नाम कर दिया कर्तव्य भवन। तो इसका उत्तर होगा सारे के सारे बिल्कुल सही है। तो याद रखना इनको अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, राज्य भवन का नाम लोक भवन कर दिया, और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिए। ये कुछ 3 जो सचिवालय है, भवन है, कार्यालय है, इनका नाम परिवर्तित कल ही हुआ है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया, राज्य भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया, केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। ये 3 हो गए पॉइंट। इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। ये पॉइंट वैसे मैंने करवाया था आपको। जो राजपथ है ना दिल्ली के अंदर, उसका नाम बदलकर पहले कर्तव्य पथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास रेस कोर्स रोड का नाम 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। ये कल मैंने टेलीग्राम पर एक पिक डाली थी, आपने देखा होगा भी। जो इंडिया गेट है उसके अंदर देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, केंद्रीय सचिवालय भवन कहाँ पे है, ये सारा मैंने उसके अंदर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन किया करो, ऐसी चीज़ों से हमें पता लगता है भी कौन कहाँ पे है, कौन क्या चीज़ है। तो ये सब कुछ आपको पता लगता है। उस चित्र को आप बढ़िया तरीके से देख लेना, मैंने जो पिक्चर डाली थी बढ़िया तरीके से सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने किस संगठन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। तो ये आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने किस संगठन को वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित किया। तो ये अब की बार, पिछली बार तो एक महिला को ये अवार्ड मिला था जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, लेकिन अब की बार किसी संस्था को ये अवार्ड मिला है। तो ये मिला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये मिला है IUSSB। तो इसको अब की बार ये अवार्ड मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया है वो अवार्ड देती है। तो अब की बार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है वो संस्थागत श्रेणी में किसको मिला, IUSSB को अवार्ड मिला है। देखो, सम्मान प्राप्त करने वाला संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये सम्मान मिला है इनको अवार्ड। सम्मान प्रदान करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया द्वारा पुरस्कार 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार है ये मिला कहाँ पे, ये मिला था 27 से 29 नवंबर 2025 को आयोजित IASP के 46वें वार्षिक सम्मेलन के अंदर ये पुरस्कार मिला, जिसकी थीम थी पीपुल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी डेमोग्राफिक्स ड्राइवर्स ऑफ इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ। ये अब की बार जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था उसकी थीम रही थी, और उसी सम्मेलन के अंदर इस संस्था को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार।
देश का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज किस शहर के अंदर खुला है? ये देखो गजब का प्रश्न है। अब वैसे दुनिया के अंदर नहीं, अपने देश की बात हो रही है। दुनिया के अंदर तो देश का सबसे लंबा जो ब्रिज है कांच का वो है वियतनाम के अंदर, लेकिन ये देश की बात करें अपने देश भारत के अंदर, तो देश का सबसे लंबा कांच का जो स्काई वॉक ब्रिज है वो कहाँ पे खुला है? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे खुला है? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। तो स्थान याद रखना, विशाखापट्टनम का कैलाशगिरी हिल टॉप पार्क है, वहाँ पे खुला। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया जा चुका है। यह ब्रिज समुद्र तल से लगभग 862 फीट यानी कि लगभग 262 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी होगी? 262 मीटर। यह एक प्रकार का कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज है, यानी कि एक बार तस्वीर में देखो आप, ये देखो इस प्रकार का ये कांच का ब्रिज है और इस प्रकार इसमें क्या है, लोगों के लिए खोल दिया जा चुका है, तो इसमें आराम से लोग जा सकते हैं। नोट, एक बात नोट कर लेना कि वियतनाम का 632 मीटर लंबा बाक लांग ब्रिज को दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहा जाता है। तो अपने देश के अंदर तो विशाखापट्टनम के अंदर खुल चुका है, और दुनिया के अंदर बात करें तो वियतनाम के अंदर देश दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है। ये दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। डीआरडीओ ने 1 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर एक उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो डीआरडीओ ने 1 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर एक उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। देखो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, कार्यक्रम का नाम उद्योग संपर्क कार्यक्रम, डीआरडीओ भवन नई दिल्ली के अंदर। भागीदार संस्थाएं, एक तो उत्तर भारत की डीआरडीओ प्रयोगशालाएं और एक संबंधित उद्योग भागीदार, ये दो भागीदार रहे थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर वी कामत जो रक्षा अनुसंधान विकास यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो, और इनके साथ में थे संजीव कुमार सचिव जो रक्षा उत्पादन के सचिव हैं। ये दोनों इसके अंदर शामिल रहे। महत्वपूर्ण घोषणा, डीआरडीओ की टीओटी नीति 2025 के कार्यान्वयन हेतु एक नई प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। तो महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई थी कि डीआरडीओ ने उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में 29 देशों के बीच कौन सी रैंक हासिल की है? ये भी गजब का प्रश्न है और खेल का प्रश्न आपके सामने है। तो याद रखना, भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 के अंदर 29 देशों के बीच भारत ने 8वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक आई है? भारत की 8वीं रैंक हासिल की है। ये देखो आपके सामने, ये है वर्ल्ड स्किल इंडिया कंपटीशन, एशिया कंपटीशन। तो भारत की रैंक, भारत ने पहली बार भाग लेते हुए वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में 29 देशों में 8वीं रैंक हासिल की। भारत के 23 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और कौशल श्रेणी देखें तो भारतीय प्रतिभागियों ने 21 कौशल श्रेणियों के अंदर प्रतिस्पर्धा की है। टोटल 21 कौशल श्रेणियां थी। इसमें भारत का कुल प्रदर्शन, 1 रजत जीता है, 2 कांस्य जीते और 3 उत्कृष्टता पदक जीते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल 6 पदक हो गए ना, 1 रजत, 2 कांस्य, 3 उत्कृष्टता। अब कौन कौन से हैं देखो, 1 रजत तो है पेंटिंग और डेकोरेटिंग मुस्कान, ठीक है इसमें, और 1 कांस्य जीता है इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी कोमल पांडा, ये जीता है कांस्य, और एक है रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन शिवम सिंह और दिनेश आर, ये इन्होंने क्या है 2 कांस्य पदक जीते। ये 2 कांस्य पदक हो गए और ये हो गया 1 है रजत पदक। तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, और 3 उत्कृष्टता पदक जीते हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो चुकी है? ये आंकड़ा याद रखना भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है। तो 31 अक्टूबर 2025 तक देखें तो देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता हो चुकी है कितनी? ऑप्शन नंबर बी, तो 5,05,023 मेगावाट है, ये हो चुकी है भारत की टोटल विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली उत्पादन क्षमता हो चुकी है। अब इसके अलावा और देखो आंकड़े, अब 31 अक्टूबर 2025 तक ये स्थापित क्षमता आई है। तो जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता देखें तो ये हो चुकी है 245,600 मेगावाट, ये हो चुकी है टोटल जीवाश्म ईंधन की। इसके अंदर ऑयल, कोयला है, लिग्नाइट है, गैस है, डीजल, वो अलग अलग श्रेणी के अंदर क्षमता है। उसके बाद में गैर जीवाश्म क्षमता की बात करें तो 2,59,423 मेगावाट, ये हो चुकी है 2,59,423 मेगावाट, ये गैर जीवाश्म की है। अब जीवाश्म की देखो 2,45,600 है और गैर जीवाश्म की है 2,59,423, यानी कि सबसे ज़्यादा है गैर जीवाश्म की।
इसमें सौर ऊर्जा का है 129,924 मेगावाट सौर ऊर्जा का, और पवन ऊर्जा का है 53,600 मेगावाट, ये है पवन ऊर्जा की। इसके अंदर और भी है, जैसे स्मॉल हाइड्रो है, बायोमास है, वेस्ट टू एनर्जी भी शामिल है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 87-80 मेगावाट है, वो है परमाणु ऊर्जा की, यानी कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा। और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में मजबूत प्रगति का संकेत है। ये तो अपने पढ़ते आ रहे हैं भी 2030 तक टारगेट रखा है भी 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता वो की जाएगी। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से, आंकड़ा याद रखना अच्छे तरीके से। ये अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने 1 दिसंबर 2025 को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक यानी कि निरीक्षण या सुरक्षा यानी डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने कार्यभार संभाला। 2 नंबर है, सऊदी अरब की रियाद मेट्रो 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस नेटवर्क के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। तो सऊदी अरब की जो रियाद मेट्रो है उसने क्या है 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस नेटवर्क के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुआ। तो ये थे वन लाइनर, और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत कौन सा देश है? ये देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया और लगभग विद्यार्थी घूम गए यहाँ पे। अब मैंने देखो यहाँ पे दे दिया दूसरी सबसे बड़ी ताकत है चीन की। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर भारत दिया था। क्या बात है। अभी इसका मतलब आपने क्लास को अच्छे तरीके से देखा नहीं है, इसलिए क्लास को अच्छे तरीके से देखा करो, टेस्ट दिया करो। अभी कल मैंने वीकली क्लास दी, उससे पहले नवंबर महीने की क्लास मैंने कल दे दी आपको अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर अमेरिका सबसे टॉप पे है, और चीन का आता है दूसरा स्थान, और अपना भारत का ध्यान रखना तीसरा स्थान आता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पूछा था, दूसरा चीन का स्थान आएगा। ध्यान रखना आगे से इसका अच्छे तरीके से। श्रीलंका में चक्रवात द्वीतवास से हुए विनाश के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? राहत दूत, सागर बंधु, समुद्र सुरक्षा, मित्रता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी क्लास, और ये सीएटी की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर जो आपको मैंने युद्धाभ्यास करवाए उनकी पीडीएफ आपको इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। टेस्ट भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको लगातार अपलोड हो रही है, ठीक है। और राजस्थान एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम आ चुका है तो इसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी रीट मेंस की एसएसटी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास करंट अफेयर्स की 3 दिसंबर 2025 की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।